व्हाट्सअप गाइस, बांग्लादेश इंडिया का मजाक उड़ा रहा है जो ट्रंप ने टैरिफ लगाई है उसके हिसाब से। तो इनसे नंबर शो अप, तो देखते हैं क्या है पूरा मामला। करियर 247 चैनल प्रशांत धवन सर की वीडियो है, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो नंबर्स अपने सामने आप देख रहे हैं, ये क्लियर इंडिकेशन हमको देता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत की इकोनॉमी को चोट पहुंचाना चाहते हैं। बात अब टैरिफ की नहीं है, बात सिंपली यहाँ पर यह है कि इंडिया के जो प्रतिद्वंदी है रीजन में, उनको एक एज दे दो। भारत पे लग चुके हैं इस वक्त 25% टैरिफ, बांग्लादेश पर 20% टैरिफ और पाकिस्तान पर 19% टैरिफ। ये बात आपको समझनी होगी। यूएसए ने 50 से ऊपर देशों पर टैरिफ लगाए हैं 1 अगस्त को। हालांकि ये टैरिफ जो है ये थोड़ा सा डिलेड अभी एक्टिव होंगे 7 अगस्त तक। ये टैरिफ और डिले कर दिए गए हैं, अनाउंस हो गया है, बट जो इनकी इम्प्लीमेंटेशन है ये अब 7 अगस्त से होगी। अजीब बात यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 50 और देश हैं जिन पर कम टैरिफ लगाए गए हैं कंपेयर टू इंडिया। और स्थिति आज के समय ये हो गई है, बांग्लादेश जो यूजुअली ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व करता था, बांग्लादेश इज ऑब्जर्विंग, बट इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश ने अब भारत को मॉक करना स्टार्ट कर दिया है। मॉक करना होता है किसी का मजाक बनाना, किसी की बुरी दुर्दशा का फायदा उठाकर खराब बातें बोलना। बांग्लादेश लिटरली मॉक कर रहा है भारत को ओवर ए बेटर डील इन ट्रम्प टैरिफ रेजिम। मोहम्मद यूनुस ने रिसेंटली एक पोस्ट करी और ये कहा कि देखिए बांग्लादेश पे टैरिफ तो लगे हैं, मगर कितने टैरिफ लगे हैं? सिर्फ 20%, जबकि भारत जैसे बड़े देश भी ज़्यादा अच्छी ट्रेड डील यूएसए के साथ नहीं कर पाए। भारत भी 25% टैरिफ के साथ फंसा है। नाउ अगेन देखिए, अभी वैसे मैं आपको मोहम्मद यूनुस की जो पूरी पोस्ट है वो दिखाऊंगा, बट रियलिटी अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग टेम्पोरेरली ये है कि अगर मान लो एक टी शर्ट है, ये मैन्युफैक्चर की जाती है भारत में, एक टी शर्ट मैन्युफैक्चर की जाती है पाकिस्तान में और एक मैन्युफैक्चर की जाती है बांग्लादेश में। तो अभी के लिए क्या होगा कि ये टी शर्ट अगर बेची जा रही है यूएसए को एक्सपोर्ट की जा रही है और टी शर्ट का दाम है 100 रुपये, ठीक है, 100 इंडियन रुपीज़। तो यूएसए में इंडिया की बनी हुई टी शर्ट मार्केट में सजेगी 125 रुपये की। ये बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूँ, और चार्जेस भी होते हैं वैसे, बट ये थोड़ा बहुत बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यूएसए की मार्केट शेल्फ में मेड इन इंडिया टी शर्ट 125 रुपये, मेड इन बांग्लादेश टी शर्ट 120 रुपये और मेड इन पाकिस्तान टी शर्ट 119 रुपये। ना एक बार को आप कह सकते हैं पाकिस्तान में ये लोग टी शर्ट बनाते नहीं हैं, कुछ और बनाते हैं। वेल, काफ़ी हद तक ये बिल्कुल ठीक बात होगी, बट यूएसए की सरकार जो अभी करंट गवर्नमेंट है अंडर डोनाल्ड ट्रंप, ये सीधा सीधा कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स को एक एज मिल जाए कंपेयर टू इंडियन एक्सपोर्टर्स। ये खुराफाती एक प्लान है, बहुत सोच समझकर कुछ परसेंटेज से भारत को पीछे रखा गया है ताकि यूएसए के साथ ट्रेड करने में भारत के एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम आए। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया है, अचानक से ये इतने ज़्यादा अग्रेसिव क्यों हो गए हैं, भारत के बारे में ऐसी ट्वीट्स कर रहे हैं, डेड इकोनॉमी है भारत की, और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया को तेल बेचेगा, जबकि पाकिस्तान में ऑयल की डिस्कवरी हुई नहीं है। पाकिस्तानी खुद सर खुजा रहे हैं कि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात आपने एक बात नोट करी होगी, आप सब ने एक बात नोट करी होगी, इस बार ना जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को लेकर एक मैच्योरिटी दिख रही है। परहैप्स हम अब जियोपॉलिटिकल कंटेंट इतना कंज्यूम करते हैं कि अब मैच्योर तरीके से डील किया जा रहा है। पाकिस्तानीज भी डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स को लेकर ज़्यादा खुशियां नहीं मना रहे, क्योंकि उनको पता है गेम खेली जा रही है। यूएसए ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान कंट्री परमानेंटली बन गया है, ये एक टेम्परेरी फेज है। डोनाल्ड ट्रंप का टैक्टिक, ये टैक्टिक है भारत की एग्रीकल्चर मार्केट में घुसने का। ये जो भी ट्रंप कर रहे हैं, ये टैरिफ लगा देना, पेनल्टी लगा दूंगा और ये बोल देना कि हम तो पाकिस्तान के साथ डील करेंगे। ट्रंप आज के समय, ना सिर्फ ट्रंप, एक्चुअली मैं कहूँगा बहुत सारे अमेरिकन जो जियोपॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत ही रुचि रखते हैं, उनको आज के समय इतना आइडिया हो गया है कि भारत में किस चीज़ को लेकर लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, कौन सी वो चीज़ है जो भारतीय नहीं देखना चाहते। उनको पता है कि कुछ यूएस पाकिस्तान की डील होती है, इंडिया में लोग उड़ जाते हैं कि ये यूएस पाकिस्तान की डील ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो इस वक्त ना यूएस भारतीयों के सेंटिमेंट के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, और एंड गोल डोनाल्ड ट्रंप का ये है कि भारत की जो ह्यूमंगस एग्रीकल्चर मार्केट है, देखो
हम सब लोगों में एक चीज़ क्या कॉमन है, हम सब लोग सब्जियां खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। इंडिया यस। की एग्रीकल्चर मार्केट ह्यूमंगस है और अभी भी हमारी आबादी बढ़ रही है, दुनिया भर में आबादी कम हो रही है। इंडिया में रिवर्स ट्रेंड दिख रहा है, धीरे धीरे अभी भी हमारी आबादी लग रहा है कि 160 करोड़ के आसपास पहुंची जाएगी। और साथ ही साथ चाहे एक बार को आप जितना कह लो कि हमारी पर कैपिटा इनकम यूएसए से कम है, इससे कम है, बट जहाँ पे हमारी पर कैपिटा इनकम है वहाँ से कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। अब देखो ये लॉन्ग टर्म में कितना हम सस्टेन कर पाएंगे पता नहीं, बट सरकार भी कई स्कीम्स के थ्रू लोगों की जेब में पैसा डाल रही है। इवेंचुअली साल दर साल लोगों की सैलरी बढ़ी जाती है, चाहे इन्फ्लेशन के हिसाब से कम बढ़े, बट ओवरऑल इंडिया में लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है। तो बढ़ रही यूएसए है को परचेज बताया पावर, खर्चा करे जा रहे हैं लोग। जो मेड इन अमेरिका एग्रीकल्चर आइटम्स है, जो इनकी सब्जियां हैं, ये एक्सपोर्ट करना ये स्टार्ट कर दे, इससे अमेरिकन फार्मर्स को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और याद रखिएगा डोनाल्ड कंज्यूमर ट्रम्प का बहुत है ना वोटर इंडिया बेस में। कौन है? हर प्रेसिडेंट अपने वोटर बेस के हिसाब से काम करेगा। ट्रम्प का ज़्यादातर जो वोटर बेस है वो रूरल अमेरिका में पाया जाता है। किसान, काफ़ी मतलब रूरल एरिया में रहने वाले लोग। सिटीज़ में आप देख लीजिए, न्यूयॉर्क हो या फिर जो इनकी मेजर सिटीज़ हैं यूएसए की, जहाँ पे अर्बनाइजेशन काफ़ी हो रखी है, उधर डोनाल्ड ट्रम्प को इतना पसंद किया नहीं जाता। और ट्रम्प को ये पता है कि अपने कोर वोटर बेस को खुश करना है तो भारत की एग्रीकल्चर इकोनॉमी मुझे ओपन करनी होगी। भारत ने जो रोक लगा रखी है अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर, ये अगर हट जाती है तो इससे देखिए यूएसए बहुत फ़ायदा कमाएगा। तो पूरा प्रेशर डाला जा रहा है भारत पे कि अगर डील चाहिए, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से आगे निकलना है तो अपनी एग्रीकल्चर मार्केट ओपन करो। अब यहाँ पे आपका एक सवाल ये आ सकता है, लगा तो दिए हम पे 25% टैरिफ, मगर भारत में जो दवाइयाँ बनती है, जो यूएसए में कंज्यूम की जाती है, वो भी तो बहुत महंगी हो बड़े जाएगी। बड़े देखिए, लेवल पर। वहाँ पर ट्रम्प बहुत स्मार्ट है, अभी के लिए तो काफ़ी स्मार्ट है, धमकियाँ खूब देते हैं, मगर अभी तक भारत से जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स हैं उन पर कोई भी टैरिफ नहीं लगे। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि जो भी भारत क्यों वो एक्सपोर्ट पाकिस्तान करेगा बांग्लादेश से यूएसए पर खरीद उस लो, पर टैरिफ लगा दिए नहीं गए। बनाते क्या? सेमीकंडक्टर्स पे एक समझौता है भारत यूएसए के बीच में, तो सेमीकंडक्टर इन टैरिफ से एग्जेम्प्ट है, क्रिटिकल मिनरल्स इन टैरिफ से एग्जेम्प्ट है, कॉपर एग्जेम्प्ट है। उसके अलावा स्मार्टफोन्स, भारत में जो ये एप्पल के स्मार्टफोन्स बन रहे हैं ये एग्जेम्प्ट है। हालांकि इस पर भी ट्रम्प बीच बीच में धमकियां देते रहते हैं कि 25% टैरिफ लगा दूंगा, बट अभी के लिए कुछ वहाँ पे हुआ नहीं है। इवन कंप्यूटर जो भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं वो भी अभी के लिए एग्जेम्प्ट है। ये सारी आइटम्स एग्जेम्प्ट है, बट स्टिल जो टोटल ये टैरिफ्स लगाए गए हैं 25% के, ये इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं टू द यूएस उसमें 60% आइटम्स को कवर करते हैं। ज्वेलरी की आइटम्स हो गई, टेक्सटाइल की आइटम्स हो गई, वेरियस और आइटम्स हैं वो बिल्कुल यहाँ पे कवर होती है। देखना यहाँ पर ये होगा बहुत जाता है ना कि वहाँ पर। अगर ट्रम्प फार्मास्यूटिकल आइटम्स, दवाइयों पर भी टैरिफ लगा देते हैं, फिर अमेरिकन जनता को दर्द महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। रिसेंटली यूएसए के फेड चेयरमैन जो हैं पावल साहब, इन्होंने भी साफ साफ बोल दिया है कि अभी तक ट्रम्प के जो टैरिफ्स हैं इनका दर्द अमेरिकन कंपनी सहती आई थी, मगर बहुत ही जल्द अमेरिकन जनता इन टैरिफ्स का दर्द महसूस करना शुरू कर देगी। इसका मतलब होगा क्या? यूएसए में महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो अभी देखिए, इवन दो बांग्लादेश मॉक कर रहा है भारत को, मोहम्मद यूनुस मॉक कर रहे हैं भारत को ये ट्वीट्स करके इस टाइप की, जहां पर लिखा है कि इंडिया पे 25% टैरिफ लगे हैं आफ्टर फेलिंग टू रीच ए कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट विद द यूएस। ये खास इन्होंने ढूंढ कर ये स्टेटमेंट यहाँ पे दी है। इससे साफ साफ पता लगता है, अगर किसी को 1% भी डाउट था ना कि मोहम्मद यूनुस नोबेल प्राइज विनर ये इंडिया के अगेंस्ट कैसे हो सकते हैं, ये पोस्ट पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा आपको। लिटरली सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंडिया पे टैरिफ लगे हैं एक्स्ट्रा। सो अभी के लिए मैं आपको सिंपली यही कहूँगा, नेगोशिएशंस चल रही हैं, 7 अगस्त का टाइम अभी भी है, सब हो जाएगा सॉर्ट आउट, टेंशन मत लीजिए। इनके मुंह पे तमाचा आएगा पाकिस्तान बांग्लादेश से मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट करने का प्रयास करेगा। हाँ, एक बार जब ट्रेड डील वगैरह सब हो जाए ना, तो ये जो पोस्ट हैं ये भूलना मत, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब आपका थोड़ा बहुत भी खराब टाइम चलता है ना, तब कई लोग जो आपके अगेंस्ट होते हैं वो अपना असली चेहरा दिखाते हैं। दिस इज द रियल फेस ऑफ बांग्लादेश। इसका जवाब हम सिंपली यही दे सकते हैं कि हम लोग अपनी इंडस्ट्री को इतना सपोर्ट करेंगे, मेड इन इंडिया को इतना सपोर्ट करेंगे, और हमारे एक्सपोर्ट्स ना सिर्फ यूएस को, यूरोप को, दुनिया भर में बढ़ेंगे कि इवन विद लेस टैरिफ्स इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा होगा कंपेयर टू बांग्लादेश। दिस इज़ द बेस्ट आंसर वी कैन गिव टू मोहम्मद यूनुस। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ अपडेट्स आती है, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा।
और फाइनली इनका असली चेहरा कुछ ही दिनों में, असली में हफ्तों में, एक चीज हफ्ते भर बताऊं? में ही दिख जाएगा। बताऊं मुझे क्यों? हंसी किस लिए आती है? चेहरा भी दिख गया है इनका, जो कहते हैं ना काउंटर पता है कैसे होगा? इंडिया को बोलने की जरूरत नहीं है कुछ भी। अभी ये ट्रम्प जो चचा उछल रहे हैं, ये सिर्फ एक वो होता है, वो वाला है, वो नहीं कहते वो ब्लैकमेल नहीं कहूंगा, वो ऐसे वो ब्लफ करने वाली बात, कि जैसे वो पोकर वो अटेंशन मिल नहीं रही, कैसे करूं, क्या करूं, नहीं मेरे काम पास तो ये वाला करता हूं पत्ता है मेरे पास। ये वो चीज कर रहा है कि देख, अगर तुमने मेरे को ये वाली मार्केट नहीं दी, या फिर तुमने मेरा ये कंपनियों का ये वाला फायदा नहीं कराया, तो मैं पाकिस्तान और इनके लिए अच्छा करूंगा, तुम्हारे लिए कम और अच्छा अगर करूंगा। मैं नॉर्मल भी एक एग्जांपल दूं ना, रशिया का क्या उखाड़ लिया, अगर अपनी लैंग्वेज में नॉर्मल क्या कर लिया रशिया का? देश कभी भी रुकते नहीं है दोस्तों। ईरान भी रुक गया, कर रहा है ना आज भी सर्वाइव। और इंडिया ऐसी मार्केट है भैया, यहाँ पर हर चीज की घिसाई है, अब कुछ बेच लो बिकेगा ही बिकेगा, ठीक है। और इंडिया में मैं बता रहा हूँ, एक बार नॉर्मल सी चीज बता रही हूँ, जैसे टेस्ला हो गई या जैसे एप्पल हो गए, एक बार इंडिया में बंद ही कर दो बेचना, उसके बाद देखना कितना वो आता है। 70 की आ रही है, 70 लाख की हैरियर आ जाएगी इलेक्ट्रिक, जो अब आई है गजब वाली 30 की, है ना। अब अभी आप ये देखना, वही सेम फीचर वही सब कुछ है यहाँ पर, उसकी पार्ट में कोई दिक्कत आएगी, उसको ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, हैरियर उससे बेटर पहले ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर भी लोग टेस्ला को घिसेंगे, लेने वाले उसको भी लेंगे। तो ये देख लो कि इंडिया के पैसा इतना है, मार्केट इतनी बड़ी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान का अगर सही एग्जांपल दूं ना चिकू, ऐसा लग रहा है कि फॉर एग्जांपल कि अंबानी और अडानी, इन दोनों की मुंह बहस चल रही है, और सड़क पे एकदम जो बिल्कुल ही एकदम जूते पॉलिश करने वाला नहीं है, वो कहता देख मजा आया, मेरे से बढ़िया डील हो गई मेरी। सबसे बड़ी बात ये तो बोली हो गई कि भाई तुम भिखारी क्या कर रहे हो। इंडिया सबसे बड़ी उभरती हुई मार्केट है, और उसको ये भी पता है कि इंडिया इजीली किसी भी चीज से टैकल कर सकती है, वो बस सिर्फ पोक करना है। अभी वो सिर्फ ताने मारने की, जबरदस्ती पोक करूँ। जैसे एग्जाम्पल, क्या ही है तू, किसी को बोल देते भले इंसान कुछ भी हो। दूसरी चीज, लाइमलाइट में कब रह सकता है? अभी नहीं, अब तो जब इंडिया से थोड़ा बहुत, एक बात बता, पाकिस्तान को पीट रहा है, कुछ बांग्लादेश को गाली दे रहा है, किसे फर्क पड़ रहा है? किसी में। जब इंडिया जैसे रशिया से किसी देश से एक करता है, देखो मैंने ये कर दिया, तो उसे लगता है कि ओहो भाई हफ्ते भर की बात, मैं तो कह रहा हूँ मैक्सिमम हफ्ते भर की बात है। और ये बहुत सही बात बोली कि ट्वीट भूलना मत, मतलब वो भी बोल रहे हैं जी नहीं पता नहीं कल तुम्हारी बिजली बंद कर दी तो करोगे क्या। आप भी अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।